नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गुजस न्यूज़ और मैं हूं गुजर अमित राणा। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एडवोकेट दिवाकर बिदुड़ी। आप इन्हें जानते होंगे, पहले भी गुजस न्यूज़ के कई कार्यक्रम में ये आ चुके हैं। वैसे तो ये एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, लेकिन गुजर समाज के बहुत सारे काम करते रहते हैं। कई जगह जाते हैं, कभी जम्मू कश्मीर का काम हो तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं, हिमाचल में भी गुजर समाज की आवाज़ उठाने जाते हैं। 1857 की क्रांति हो या DNT, हर एक विषय पर ये काम करते रहते हैं। और अब एक इन्होंने बीड़ा उठाया है गुजर महासम्मेलन का, जिसका नाम रखा है गुजर महोत्सव। आइए आज इनसे बात करते हैं गुजर महोत्सव के बारे में। दिवाकर बिदुड़ी जी, आपका गुजर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद साहब। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले बताओ भाई साहब कि आप इतना समय निकाल कैसे लेते हो इन सब कामों के लिए, अपने कामों में से इतनी व्यस्तता के बाद? अमित जी, ये मुझे दरअसल समय समाज के लिए निकालना पड़ता है। मेरा के साथ साथ जैसे आप भी समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये कुदरती है। जब हम अपना आर्थिक पक्ष भी मजबूत करते हैं, अपने घर को भी चलाते हैं, उसके साथ साथ समाज के लिए हफ्ते में 1-2 दिन तो निकाल ही जाता है। जी। अच्छा, अब बात करते हैं गुजर महोत्सव की। सबसे पहले मुझे ये जो गुजर महोत्सव आप कार्यक्रम करने जा रहे हो, इसके उद्देश्य क्या हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो हम गुजर महोत्सव 2022 दिल्ली नाम है इसका, पूरे गुजर महोत्सव का। तो इसका एक उद्देश्य ये है कि जो हमारी समृद्धशाली संस्कृति है, उससे हम सारे देश को, सारी दुनिया को अवगत कराना चाहते हैं। हमारी इतनी समृद्धशाली संस्कृति और हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है, जिसको सारा देश देखे और वो एक पंडाल में, एक परिसर में आके हम उसको सभी देश, इस हिंदुस्तान के 12 स्टेट में हम जो गुर्जर हैं वो बहुतायत संख्या में हैं, तो वो सभी एक ही परिसर में आके उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है, उनके आभूषण कैसे, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनके लोकगीत और लोक नृत्य, ये और कई सारी ऐसी कस्टम्स हैं हमारी, कई परंपराएं हैं ऐसी हमारी, कई हमारे ऐसे खेल हैं, कई हमारे उत्सव हैं, तो वो हम सब दुनिया को, सब देश को दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी ये समृद्धशाली जो संस्कृति है आप देखें इस महोत्सव के माध्यम से। तो ये हमारा एक उद्देश्य है। और दूसरा, हमारी जो बहुत समृद्धशाली हमारी ऐतिहासिक जर्नी भी है, तो वो ऐतिहासिक जर्नी को भी हम वहाँ डिस्प्ले करेंगे। जगह जगह हमारे जो ये हमारा मेला ग्राउंड है, वहाँ हम स्क्रीन्स होंगी और उन स्क्रीन पर वो हमारी कुछ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो हमारी हिस्ट्री को दिखाएंगी। और जो हमारे गुर्जर समाज के महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के कटआउट होंगे, जिनसे सारा देश उनके बारे में जानेगा, उनको पहचानेगा, जो आज तक हमारी इन देशी सरकारों ने किसी को नहीं बताया गया है। वो इतने बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, इतने बड़े राजा रहे हैं, जिनके बारे में पाठ्य पुस्तकों में देने का काम नहीं किया, वो हम इसके माध्यम से देश को बताना चाहते हैं। जी। तो ये जो कार्यक्रम इतना बड़ा आप करोगे, पहले भी इस तरह के कार्यक्रम करने की कई बार बातें आई, आपने भी बताया कि कुछ लोगों ने सोचा इस बारे में, लेकिन इतने बड़े फंड की जुटाने की क्षमता किसी में नहीं थी और कोई इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाया इस कार्यक्रम को करने की। तो आपने कैसे ये बीड़ा उठाया? आप इस फंड का कहाँ से अरेंजमेंट करने की सोच रहे हैं? जी अमित जी, हमारा जो गुजर समाज है बड़ा विशाल गुजर समाज है और करोड़ों में हमारी संख्या है, और ये हिंदुस्तान के 12 स्टेट में बहुतायत में है। तो हमारे जो करोड़ों लोग हैं, जो करोड़ों सदस्य हैं हमारे, तो वो सब मिलकर इसका खर्चा वहन करेंगे। इस महोत्सव को जो हम मना रहे हैं, वो सूरज कुंड का जो मेला ग्राउंड है, जो हरियाणा सरकार की तरफ, पर्यटन विभाग की तरफ से, वो लगभग 100 एकड़ परिसर में फैला है, जिसको हमने बुक किया है 23 और 24 दिसंबर 2022 के लिए। तो उसमें सारा ये पंडाल लगेंगे। और वहाँ से जो आपने फंड की बात की, फंड एक तो हमारी जो कुछ कॉरपोरेट स्पॉन्सर्स हैं, उनसे हमें मिलेगा रेवेन्यू जो मिलना है। कुछ वहाँ स्टॉल्स हैं जो हम स्टॉल लगाएंगे, हमारे समाज की स्टॉल हैं, उसके साथ कुछ अदर हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, वहाँ उनकी स्टॉल लगेंगी, वहाँ से हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। प्लस हमारा जो समाज है, मैंने कहा हमारा समाज का करोड़ों की संख्या है।
अगर हम एक एक रुपये भी देंगे तो भी हमारा बड़े इजीली, और ये हो रहा है और हो रहा है, समाज का प्रति व्यक्ति 1 रुपया दे रहा है और हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम बन रहा है। तो फंड में वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो अगर फंड ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो उसका कोई वो अगले साल दोबारा कार्यक्रम करेंगे, क्या करेंगे उस पैसे से? अगर ज़्यादा आ गया, लोगों ने दे दिया, मान लिया 1-1 रुपये दे दिए और फंड आपके पास एक्स्ट्रा हो गया, तब उसके बारे में क्या सोचा? जी, एक तो ये कार्यक्रम जो गुर्जर महोत्सव है, अब ये प्रति वर्ष होगा और अलग अलग जगह होगा, अलग अलग स्टेट में होगा। अभी तो जैसे गुर्जर महोत्सव 2022 दिल्ली के नाम से है, फिर किसी और जगह करेंगे और स्टेट में करेंगे। और जो फंड हमें इसकी एक्स्ट्रा आ गया है, हम अपने समाज के एजुकेशन के नाम पे करेंगे। हमारा एक ट्रस्ट चलता है, गुर्जर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट। हम उसमें गरीब बच्चों का जो ये ट्रस्ट है, जो हमारे गुर्जर समाज के गरीब बच्चे हैं और जो टैलेंटेड हैं, जो अपनी किसी वजह से फीस नहीं दे पा रहे लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी फ़ीस देता है। तो हम ऐसे कार्य करेंगे और इसको हम मोस्टली एजुकेशन की तरफ जो फंड बचेगा, अगले साल तो हम फिर इकट्ठा करेंगे। इस बार का हम केवल एजुकेशन पर खर्च करेंगे। जो हमारा ट्रस्ट कर रहा है, उस ट्रस्ट के माध्यम से खर्च होगा सारा। जी। अच्छा, ये जो कार्यक्रम अब आप करने जा रहे हो, इसकी कोई रूपरेखा आपने तैयार की है? किस तरह से, कैसे कैसे शुरू होगा, उसमें कैसे कैसे कार्यक्रम चलेगा? 2 दिन का आपका कार्यक्रम है, तो क्या क्या रहेगा, किस किस तरह से शुरुआत होगी? जी, इसके कार्यक्रम का रूपरेखा बनाई है पूरी। इसकी सिक्योरिटी से लेकर और हॉस्पिटलिटी तक का हमने सारा बनाया है। और क्या क्या इवेंट्स होने हैं, कौन से स्टेज पर, किस स्टेज के कौन कलाकार वहाँ कार्यक्रम करेंगे। और हमारे समाज के कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिनकी कलाकृतियाँ हैं, पेंटर हैं जिनकी पेंटिंग्स हैं, बहुत सा। तो नगाड़ा कंपटीशन भी है वहाँ। हमारे यहाँ मुकदर होती है, जो हमारे मोस्टली हमारे समाज में ही ज़्यादा प्रचलन है। मुकदर का भी कंपटीशन हमने रखा है। हमारे समाज का कुश्ती में बड़ा अच्छा है, तो कुश्ती का भी रखा है। इसके अलावा एक और है जहाँ हम अपनी हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो गोष्ठी कर रहे हैं हम, जहाँ हम लगभग 70-80 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को बुला रहे हैं। वो प्रोफेसर्स वहाँ पे अपने जो शोध पत्र देंगे गुर्जर हिस्ट्री पर, तो उसको हम बाद में संकलन करेंगे, एक पुस्तक का रूप देंगे। वो जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, वो अपनी जो उनके शोध हैं ऑथेंटिक हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा काम करेंगे। तो वो हमारे हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस भी है इसी में। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका पूरा जो 100 एकड़ का जो एरिया है, उस सारे के सारे में ही हमारा ये सब अलग अलग हर स्टेट का अलग पंडाल बन रहा है। वहाँ उनके स्टॉल्स हैं, उसी वेशभूषा में, उसी खान पान में, और उसी उनके जो आभूषण हैं वो उसी में, और जो उनके लोक नृत्य हैं वो उसी भाषा में, जिस भाषा में होता है। जैसे जम्मू कश्मीर का है अलग भाषा है, गुजरात की है अलग बोली है, तो यहाँ हमारे जो NCR का अलग बोली है, मध्य प्रदेश के कुछ अलग लोक नृत्य हैं, वो सबको वहाँ दिखाया जाएगा। कुछ कलाकार हैं जो हमारे समाज के हैं, कुछ बॉलीवुड में भी जा रखे हैं, कुछ हमारे स्टार्स हैं जो स्पोर्ट्स में हैं, और कुछ ऐसे जो पद्मश्री हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है, वो आएंगे। हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई कलाकार है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई प्रोफेसर है, चाहे कोई भी है, चाहे किसी फील्ड में है, डॉक्टर है, पायलट है, उन सबको वहाँ उपस्थित हैं। और ये बहुत बड़े स्तर पे पूरे देश के गुर्जरों के लिए है, और उन सबको जिनको हम दुनिया नहीं जानती है। हमारे हर स्टेट में गुर्जर भवन है, हमारी धर्मशालाएं हैं, तो वहाँ भी हम दिखाना चाहते हैं। और जो हमारी एक संस्कृति ऐसी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अंदर, जहाँ हम ST में आते हैं या वन गुर्जर हैं, तो उनका भी, वन गुर्जर का भी वहाँ उनका कैसा रहन सहन होता है, क्या खान पान होता है, किस तरह से जीवन यापन होता है उनका, उसको भी हम दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे।
लोग जैसे गुजर महोत्सव बेसिकली मिहिर महोत्सव करते हैं, इंटरनेशनल गुजर डे मनाते हैं, सब किसी ना किसी महापुरुष के नाम पे कर रहे हैं। आपने ये 23 दिसंबर और 24 दिसंबर की डेट क्यों चुनी? इसके लिए किसी महापुरुष के जन्मदिन या किसी ऐसी तरह की कोई ऐतिहासिक डेट क्यों नहीं चुनी? देखिए अमित जी, ये जो डेट है इसका चुनने का एक कारण है कि यहाँ जो उस दिन का मौसम है, मौसम ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी है। एक तो मौसम है, फिर 23 तारीख का सैटरडे है, 24 का संडे है और उससे नेक्स्ट डे फिर गजेस्टेड छुट्टी है जो हमारा क्रिसमस डे है। दूसरा इसका गुर्जर महोत्सव इसलिए है कि हम अकेले गुर्जर हिंदू नहीं हैं जी। गुर्जर मुस्लिम भी हैं, गुर्जर सिख भी हैं, गुर्जर हिंदू भी हैं, गुर्जर जैन भी हैं। तो ये सभी का समावेश, सभी का अगर हम इसमें केवल एक नाम रख दें मिहिर भोज तो वो एक सीमित हो जाता है केवल हिंदू गुर्जर से। तो ये गुर्जर सभी धर्मों के लिए और सभी धर्मों का वहाँ प्रतिनिधित्व होगा और उनका रहन सहन, उनके खान पान, उनकी धार्मिक पद्धतियाँ क्या हैं वो भी वहाँ दिखाई जाएंगी जी। कितने लोगों की आप उम्मीद कर रहे हैं इसमें लगभग आने की? मतलब कितना गुजर इसमें लगभग पहुंचेगा कार्यक्रम में, क्या उम्मीद है आपकी? सर, इसमें लाखों गुर्जर का फुटफॉल का हमारा अंदाज़ा है क्योंकि हमारी करोड़ों की संख्या है और जो हम यहाँ एनसीआर में कर रहे हैं तो हमें एक आशा है कि हमारे यहाँ जो आसपास के गुर्जर्स हैं कि चूँकि एरिया थोड़ा सा जहाँ हम कर रहे हैं इसको वो थोड़ा सा वहाँ ट्रैफिक का सुविधा नहीं है, उस वजह से थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन यहाँ लाखों प्रतिदिन की हमारी फुटफॉल का हमें आशा है। चलिए आखिरी सवाल, इससे समाज को इस पूरे कार्यक्रम करने के बाद क्या हासिल होगा, उसका क्या संदेश जाएगा समाज में, क्या महत्व रहेगा, उस पर और रोशनी डालिए। जी देखिए, समाज, किसी भी समाज की जो समृद्धशाली संस्कृति होती है उसको जानकर और उसको सारी दुनिया को दिखा के एक मनोबल बढ़ता है और जो मनोबल बढ़ता है, हम बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जैसे कि 26 जनवरी को सरकार मनाती है, 26 जनवरी, 15 अगस्त को भी परेड्स होती हैं। तो इसका करने का ही एक मानसिक तौर पर मजबूत करना होता है। 26 जनवरी पर जिस तरह के हम अपनी झांकियाँ निकालते हैं, 15 अगस्त को जिस तरह से हमारे परेड्स होती हैं, तो इसी तरह से ये हमें अपनी मानसिक मजबूती और हम अपने इतिहास को और उस संस्कृति को जानते हैं जिसके लिए हमें अब उसको याद करेंगे तो हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारा समाज है, हमारा समाज संस्कारवान और देशभक्त माना जाता है। तो इसी संस्कृति को अपने बच्चों को दिखाने के लिए ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। इसका उद्देश्य पूरी गुर्जर संस्कृति को, जो भी हमारे बहुत उच्च कोटि के संस्कार हैं, उच्च कोटि की हमारी समृद्धशाली संस्कृति है, उसको दिखाने का है सारा। चलिए, आपका गुजस न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गुजर महोत्सव का जो आयोजन आप कर रहे हैं ये पूरी तरह से सफल हो, ऐसी हम आशा करते हैं और इसमें हम आपकी जो भी सहायता हो सकेगी जरूर करेंगे जी। राम। तो आपने देखा, ये थे दिवाकर बिदुड़ी जी। ये एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिवाकर बिदुड़ी जी और इनकी टीम की सहायता करें। धन्यवाद। आप देखते रहिए गुजस न्यूज़।